हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल इश ब्लॉग। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है और वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, लेकिन ये सुबह के टाइम मैंने वीडियो बनाई थी। तो दूध वाले दूध दे गए थे, तो मैंने सबसे पहले दूध को जो है अपनी देगची में पलट लिया है, छलनी में छान के। उसके बाद मैंने इसमें कुछ पानी जग में पानी भर के भी डाल दिया था। और उसके बाद जो है मैंने अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ किए थे। ये स्टैंड मेरा डाइनिंग टेबल का स्टैंड है। ये ग्लासेस मैं डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह सब खाना वाना खा के नाश्ता करके सब यहीं पीते हैं। तो सब कुछ मैंने अपनी जगह रख दिया है। फिर उसके बाद मैंने अपनी सफाई स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी गैस का चूल्हा साफ़ किया है। ये देखिए मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। और गैस का चूल्हा एक ऐसी चीज़ है कि आप रोज़ाना जब घर का काम करते हैं, खाना पकाते हैं, तो उसके पकाने के बाद गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सफाई करना मेरी आदत है और मैं बगैर सफाई के किचन में खाना नहीं बना सकती। शायद मेरा ये नेचर है। कुछ लोग होते हैं जो सामान बिखरा हुआ है फिर भी यूज़ कर रहे हैं किचन को, पर मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। मैं तभी काम करती हूँ अपनी किचन के अंदर जब मेरी किचन मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलती है और अपने घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। देखिए, तो ये वो जग था जिसमें दूध आया था। तो मैंने दूध निकालने के बाद इसमें से दूध पलट दिया था जब अपनी देगची में। तो बस ये लास्ट में एक जग रह गया था धोने के लिए और एक रोटियों का तवा रह गया था। तो मैंने सबसे पहले तो ये सोचा कि सारे बर्तन मैं धो चुकी थी। फिर मैंने उस जग को भी धो दिया और जग को धोने के बाद मैंने तवा भी धो दिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिंक को इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद अगर सिंक गंदी दिखती है तो बहुत बुरा लगता है। तो सिंक में मैं अक्सर जो है विम का यूज़ करती हूँ धोने के लिए। तो मैंने ये ले लिया था लिक्विड। उसके बाद मैंने सिंक को अच्छी तरीके से लिक्विड लगा के साफ़ कर दिया था। गंदी सिंक बहुत बुरी लगती है। आप सिंक अगर कभी देखेंगे तो जिस घर में सिंक वगैरह साफ़ रहती हैं वो थोड़ा ये मेंटल रिलीफ भी पैदा करता है कि सफाई बहुत ज़्यादा है। किसी दिन मौका लगेगा तो मैं आपको अपनी पूरी किचन दिखाऊंगी। तो देखिए मेरी सिंक साफ़ हो चुकी है। उसके बाद मैं गीले कपड़े से इसको अच्छी तरीके से यहाँ का मैं पानी पोंछ के गीले कपड़े से भी सफाई करती हूँ इसकी। ये देखिए इस तरीके से। मेरी सिंक एक ऐसी जगह लगी हुई है कि जैसे अगर मैं काम करती हूँ तो यहाँ धूप आती है, जिससे सर्दियों में तो मुझे बहुत आराम हो जाता है। कुछ कूड़ा हो गया था तो मैंने कूड़ा फेंक दिया था डस्टबिन में। उसके बाद मैं वापस अपनी किचन में आ गई थी तो मेरे नमक के डब्बे में नमक ख़त्म हो गया था। तो हम लोग नमक में सेंधा नमक खाते हैं। मैं पहले नमक अपने घर में ही पीसती थी, सेंधा नमक हो चाहे कोई सा भी नमक हो। इसके लिए मैं जो है एक मूसल का इस्तेमाल करती थी, इमाम दस्ता जिसको कहते हैं। लेकिन हम फ्लैट में रहते हैं तो इमाम दस्ता अब यहाँ नहीं चला सकते, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है कि अगर हम कोई चीज़ कूटेंगे तो फिर नीचे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, नीचे वाले लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए अब नमक और हल्दी जैसी चीज़ें मुझे बाज़ार से पिसी हुई मंगानी पड़ती हैं, वरना तो मैं मसाले सारे घर में ही पीसना पसंद करती हूँ। फिर भी अपने घर में मिर्च, धनिया, गरम मसाला ये सब मैं पीस लेती हूँ। तो देखिए मेरा नमक थोड़ा बच गया था तो मैंने उसमें रबड़ लगा के उसको ऐसे ही रख दिया है। इसको मैं उठा के रख दूँगी और फिर जब नमक इसमें कम हो जाएगा तो उसमें फिर दोबारा से नमक भर लूँगी। तो नमक वगैरह भरने के बाद आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तबीयत मेरी कल भी ठीक नहीं थी, लेकिन कल फिर भी मैंने दाल बना ली थी। तो रात में मेरे हस्बैंड खाना ले आए थे मार्केट से, तो वो खाना रखा हुआ है। देखिए दूध जब उबल गया था तो मैंने गैस बंद कर दी। मेरी छलनी बीच में से टूटी हुई है तो मैंने इसके ऊपर एक बर्तन रख दिया है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर से ना घुसे। तो देखिए फ्रिज में से मैंने अपना सालन निकाल लिया है। ये चिकन का सालन है जो रात मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो वही रखा हुआ है। बच्चे स्कूल से आएंगे तो बस वही खाएंगे। तंदूरी रोटियां भी रखी थी। तो कुल मिला के आज दोपहर का मेरा खाना रखा था। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर में बहुत तेज़ दर्द है, सर्दी ज़ुकाम हुआ है क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो बस इसी खाने वाने को मैंने सोचा कि चलो खाने की तो टेंशन ख़त्म है। तो फिर मैंने खाना एक तरफ रखा, उसके बाद मैं अपनी किचन का गीला कपड़ा डालने बाहर छत पर चली गई। छत हमारी इतनी है जैसे छोटी सी एक बालकनी, बस उसी को हम छत कहते हैं। देखिए ये है हमारी छत। इसी में हमने अपने पौधे रख रखे हैं, इसी में हमने अपनी वॉशिंग मशीन रख रखी है। यहीं मैं बैठ जाती हूँ और यहीं मैं अपने सारे काम करती हूँ। तो उसके बाद मैं यहीं बैठ गई थी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक